सो इट इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम हरि चक्र। कहते हैं कि देखो काल चक्र को ओवरकम करना बहुत आसान है हरि नाम से, लेकिन हरि चक्र को ओवरकम करना इट इज इम्पॉसिबल। एक बार सुदर्शन चक्र घूम गया तो वो वापस नहीं आता, मतलब वो उसके ऊपर नाम लिखा होगा, उसका सर कट के ही रहेगा। तो हरि चक्र को कंट्रोल करना इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन काले चक्र को उल्टा घुमाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हरि नाम और भागवत। भागवतम के हेल्प से और हरि नाम के हेल्प से आपकी आयु लंबी की जा सकती है। लेकिन हरि चक्र जो है वो कृष्ण भगवान का पर्सनल वेपन है। तो समटाइम्स द कंडीशनड सोल वांट्स टू वर्शिप, कभी कभी बद्ध जीव जो होता है उसको वर्शिप करना होता है, लेकिन वो भगवान को अप्रोच नहीं कर पाता। उसके बीच में उसकी खुद की ही मनोकामनाएं आ जाती है, प्लस अजम्पशंस आ जाते हैं। अजम्पशंस मतलब शायद ये सच है, नहीं है, क्या है। तो कल मैंने आपको एक इसका गृहस्थ का एग्जाम्पल दिया था, जिनका बेटा यूएस चला गया था और यूएस जाने के बाद इन्होंने इंद्रिय तृप्ति शुरू की थी। उसके बाद उनका शास्त्रों से उन्होंने कई सारे गुरु भी किए, 5-6 गुरु किए, उसमें से कोई गुरु बिल्कुल ही ऐसे मायावादी निकले। तो मायावादियों ने कहा देखो आप जिसकी बात कर रहे हो, तो वो तो हम्म, आप जिसकी बात कर रहे हो वो शास्त्र तो पता नहीं किसी ने देखे हैं नहीं देखे, इंसान ने ही तो लिखे हैं, हम सब इंसान ने ही तो लिखा हुआ है। तो सबकी बुद्धि स्थिर रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था अच्छी रखने के लिए, पाप ना हो, खून खराबा ना हो, इसलिए ये शास्त्र लिखे गए हैं, ताकि समाज में सब लोग भाईचारे से रहे। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग करके वो गृहस्थ आए वापस, तो उनको रेडीमेड घर में उनका बेटा जो है वो भक्ति का मार्ग स्वीकारा है। तो रेडीमेड उनके घर में गोपाल जी आ सकते हैं, उनके घर में जगन्नाथ जी आ सकते हैं, उनके घर में गौर निताई आ सकते हैं। और सब कुछ आता भी था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, बट ये गृहस्थ जो है ये पूरे मिसलीड हो चुके थे 5-6 गुरु एक्सेप्ट करने के बाद। तो एग्जैक्टली जो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं वो भौतिक जगत में हर रोज प्रूव होता आ रहा है कि कंडीशनड सोल जो होता है वो चाहता तो है भगवान की पूजा करना, लेकिन वो कृष्ण भगवान तक पहुंच नहीं पाता। उसको बहुत सारा ट्रैफिक से जाना पड़ता है। फिर वो मैन मेड गॉड्स का सहारा ले लेता है। मैन मेड मतलब 10 लोग आके बोलते हैं प्रभु जी आप तो भगवान हो, तो ऐसे करके आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड बोलने वाले मिल जाते हैं। तो मैन मेड गॉड्स का सहारा ले लेता है और फिर ऐसे पाखंडियों पे भरोसा कर लेता है जो कृष्ण पे भरोसा नहीं करते। तो हमेशा याद करना, देखो हमारे पास भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मुंबई में, मेरा रोड पे। तो वो लोग दे आर बिलीवर्स इन कृष्णा। तो हमेशा ऐसा हॉस्पिटल ढूंढो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं वो विश्वकर्मा पे भरोसा रखते हैं, अपना धन्वंतरी पे भरोसा रखते हैं, विश्वकर्मा का वहां पे भी ये होता है, सरस्वती माता का होता है, राम नाम का जाप चल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। सो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में सहारा लेना है, अगर फिजिकल डिसीज हो, तो भी वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आस्तिक लोग हैं जो श्री राम जी और कृष्ण भगवान पे भरोसा रखते हैं। तो ऐसे लोगों के संगत में हॉस्पिटल में रहना भी इट इज अ गुड आइडिया। अगर ऊपर जाना भी पड़ा तो कृष्ण और राम जी के बारे में सोचते सोचते ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई भौतिक जगत के लोगों से एडवाइस ले लेकर वी आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, ऐसा नहीं होगा। तो पाखंडी होते हैं, वो बिलीव नहीं करते कृष्णा पर, तो ऐसे लोगों में वो फंस जाता है। और फिर फाइनली हु डू नॉट बिलीव, हाउ कैन दे सेव यू फ्रॉम डेथ, वो कैसे आपको बचाएंगे। ये पाखंडी खुद वल्चर्स है। अब वल्चर किसी भी शिकार को शेर से बचाएगा क्या, मुझे बताओ। वल्चर को तो चाहिए कि आप मर जाओ, आपके मरने के बाद वो डेड बॉडी खाना पसंद करता है वल्चर्स। वैसे ही ये पाखंडी होते हैं, उनकी तो इच्छा है कि आप मर जाओ, इसलिए वो मृत्यु से आपको नहीं बचाएंगे। वो तो चाहेंगे, ये रिश्तेदार होते हैं, बेटे होते हैं, सब चाहते हैं कि माँ बाप जल्दी जल्दी मर जाए, जो भौतिकवादी होता है, ताकि उनकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। ऐसे करके माँ बाप जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होने लगते हैं तो बेटों को या बच्चों को ऐसे लगता है कि कितनी बार हम जाएंगे हॉस्पिटल, कितनी बार जाएंगे, इनका कितनी बार करेंगे। ये बार बार ही हॉस्पिटल जाते रहते हैं, वापस आते हैं। तो 1 साल तक अच्छे से कर लेते हैं, 2 साल तक अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही माता पिता को 10-12 साल अगर बेड रिडन हो जाए, तो बच्चे भी सोचने लगते हैं, बहुएं सोचने लगती है सबसे पहले कि ये चले जाए तो अच्छा होगा। ऐसे करके तो हमारे महाराज कहते थे कि इतनी तो हेल्थ रखो जिससे कि हॉस्पिटल में बेड रिडन ना होना पड़े। महाराज कहते थे हमेशा चलते फिरते रहो,
थोड़ा थोड़ा खा लो, जितना भी खाओगे। प्रभुपाद ने खुद बोला है अन्न जो होता है वो वार्म खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। वार्म मतलब थोड़ा सा गुनगुना खाना, ठंडा होने तक आप बैठे मत रहो थाली पर। जब तक गर्म है, गरम गरम खाना, फ्रेश खाना जो बना हुआ होता है वो खाओ। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को, जब उनके शिष्य ऐसी पूरी देते थे ना, जो पूरी ठंडी हुई हो, तो प्रभुपाद कहते थे टेक इट बैक। प्रभुपाद सीधे कहते थे टेक इट बैक। अलार्म बजता है। सो प्रभुपाद कहते थे टेक इट बैक एंड ब्रिंग मी अ वार्म पूरी, ऐसे करके। तो प्रभुपाद ने खुद बताया है शिष्यों को कि जब भी आप खाना खाओगे वार्म खाओ। आप देखो कोई भी खाना आप ठंडा ठंडा खाते हो ना, तो वो तमोगुणी खाना होता है, बना हुआ खाना, एक रात पहले का खाना, सुबह का खाना। जो भी है ठंडा खाना खाने की अवॉइड करो, गर्म करके खाओ, लेकिन फिर भी गर्म वार्म खाने की। तो महाराज कहते थे कि तबीयत ऐसी रखो कि एटलीस्ट आप मरते दम तक चलते फिरते रहो। आप ऐसे बेड रिडन मत हो जाओ। बेड रिडन हो जाएंगे तो परिवार सबसे पहले सोचने लगता है पता नहीं इनको कितने सालों तक इनकी सेवा करनी पड़ेगी। उसके बीच में आपकी मृत्यु पे वो लोग मेडिटेट करने लग जाते हैं कि जल्दी चले जाए तो अच्छा होगा। हमारे बच्चों के ट्यूशन से है, हमारे बच्चों के एडमिशन से है, हमारा हमारा अपना खुद का भी काम है, हमारा खुद का ऑफिस का काम है, ये सब रह रहा है। सारा तो टाइम इनके साथ जा रहा है। तो कुछ कुछ बच्चे जो भौतिकवादी होते हैं, मटीरियलिस्टिक मर्चेंट टाइप जो होते हैं, डिवोटीज को, कुछ कुछ डिवोटीज अलग होता है जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल टाइप का सहारा ले लेते, तो उनको वहां पे भी जाओ तो जाप हो जाता है। भक्तों को वैसे भी तकलीफ नहीं होती सेवा करते वक्त, क्योंकि उनके पास पेशेंस, धैर्य हैंडल करने का फॉर्मूला है भक्तों के पास। प्रभुपाद ने ऑलरेडी जाप माला का वो ये बीड बैग दे रखी है, तो कहीं पे भी जाओ टाइम आराम से कट जाता है जाप करते करते। लेकिन मर्चेंट जैसे जो लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, उनको टाइम काटने का फॉर्मूला नहीं होता उनके पास। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उनका धैर्य जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो जो जो वल्चर जैसे लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि ये जीवात्मा मर जाए, इसका शरीर जो है वो मर जाए, ताकि मरने के बाद इसको हम नोच नोच के खाएं। Thus, the conditioned soul lives like a monkey that jumps from one tree to another, jumping from one material body to another. तो ये मंकी जो होता है, अभी देखो हमने सांख्य योग पढ़ा था, सांख्य योग में कैसे क्या बोला था, जीवात्मा मंकी की तरह कैसे जीता है। उसके पास 10 बेटे होंगे, 5 बेटे होंगे, तो जीवात्मा क्या करेगा, एक बार बड़े बेटे के पास रहेगी, फिर दूसरे बेटे के पास, फिर तीसरे बेटे के पास, फिर इसके पास, फिर उसके पास, ऐसे डिवाइड करके मंकी की तरह जंप करने लग जाता है। क्योंकि एक बेटे की वाइफ जो है, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि हम ही क्यों सेवा करें तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं सेवा कर सकता। फिर बड़ा भाई छोटे भाई को बोलेगा देख हम तो इतना कर रहे हैं, 6 महीने हम रख लेते हैं, 6 महीने तू रख ले। फिर छोटा भाई बोलेगा ठीक है। फिर छोटे भाई की वाइफ बिल्कुल ही अच्छे से बिहेव नहीं करेगी, तो फिर माँ बाप बोलेंगे हम छोटे के पास नहीं रहेंगे, हम बड़े के पास रहेंगे। कभी कभी उल्टा भी होता है, छोटे ज्यादा अच्छे से केयर कर लेते हैं बड़ों का, और जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो अपनी पत्नी की सुनकर नहीं कर रहा होता है। एक ऐसा ही परिवार था जहाँ पे वो गृहस्थ थे, उनकी पत्नी जो है उनको पसंद नहीं थे सास ससुर बिल्कुल भी। तो सास को हो गया पैरालिटिक अटैक, तो वो इनके पास आ गई रहने के लिए। तो बड़ी बहू ने बहुत ज्यादा तंग किया, बोल बोल के तंग किया कि देखो आप ठीक से खाते नहीं हो, आप ये नहीं करते वो नहीं करते। ऐसे करके दिन रात उनको बोलते रहना, फिर उनको हाथ पकड़ के चलाना सिखाती थी। तो बहुत ज्यादा वाणी कटु थी उनकी, काम तो अच्छा कर रही थी, दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन उनकी जो जिह्वा थी वो तलवार जैसे चलती थी। तो बड़ी परेशान हो गई उनकी सास, फिर छोटे बेटे के पास चली गई। छोटे बेटे ने बड़े प्यार से रख लिया, लेकिन उन्होंने उनको कभी चलाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि माँ को बुरा लगता था अगर चलने के लिए बोलो, तो उनको दिल टूट जाता था कि उनको चलना नहीं आ रहा था, पैरालिटिक हो रहा था। तो फिर छोटे बेटे के पास जाने के बाद उनकी माँ ने बोला कि नहीं मैं बड़ी बेटी के पास नहीं जाऊंगी, वो तो बहू मुझे बड़ी तंग करती है, बहुत बुरा भला बोलती है। ऐसे करके फिर हॉपिंग होती है। उसके बाद फिर छोटे बेटे ने कहा आना आया बड़े भाई के पास, कहता कि बहुत पैसे खर्चा हो रहे हैं, हॉस्पिटल गए थे, इतनी की दवाइयाँ लगी, इतने का ये लगा वो लगा, तो थोड़े से पैसे हो गए तो दे देना। तो बड़ा भाई पैसे देने लग गया। तो आगे से 12 साल का कस्टम ऐसे ही चला कि बड़ा भाई पैसे भेज रहा है, छोटा भाई माँ का केयर कर रहा है। फिर धीरे धीरे छोटे भाई ने भी सोचना शुरू कर दिया कि ये चली जाए तो अच्छा होगा, ऐसे वैसे। उसके बाद उनका ऑटोमेटिकली उन लोगों ने भी उनको इग्नोर करना शुरू किया।
तो वो जो दादी जी थी उनका जब डेथ हुआ तो उनको बहुत ज्यादा बेड सोर्स हो चुके थे। इसका मतलब क्या कि वो बेड पे बहुत दिनों से लेटी हुई थी, किसको पता ही नहीं था कि उनको उठाया नहीं गया है, बहुत दिनों से उनको नहलाया नहीं गया है। उनका सारा पीछे जो स्किन था वो सारा छिल गया था, मलमूत्र सारा बेड पे निकल गया था। नर्सेस ने काम करना बंद किया था, इनको तो पता ही नहीं था, इनको लगता था रूम में स्मेल आती है। तो नाते पोते ने जाना बंद कर दिया था, छोटे बेटे ने उनके जाना बंद कर दिया था, बहू ने तो ऑलरेडी बंद कर दिया था। नर्स लगाई थी तो नर्स भी आती थी, पैसे लेके जाती थी, लेकिन करती कुछ नहीं थी। तो इनको बेड सोर हो चुके थे और उनको वैसे भी पैरालिटिक मुंह तक था, तो वो बोल नहीं पाती थी ढंग से, उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया था। तो उसके बाद उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया कि वो चले जाए, तो वो जाने से पहले इन लोगों ने पेपर वेपर बनाए। जैसे ही डेथ होगी, इनको लगा कि चलो जान छूट गई, यहाँ पे ब्लू इंक लगा के उनका पेपर पे कर लिया। तो ये सब कौन थे? बेटे के रूप में, बहू के रूप में, नाते पोती के रूप में, नर्स के रूप में, पाखंडी थे ये सब लोग। ये सब लोग वल्चर थे, चाहते थे कि मर जाए। नर्स तो चाहती थी कि चलो इसके बहाने पैसे तो मिल रहे हैं, तो उसको पैसे कमाने के लिए आ जाती थी वो, लेकिन बिल्कुल भी ढंग से सेवा नहीं हो रही थी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इंडिया में ऐसे होता है, ऐसे नहीं, यूएस के हॉस्पिटल्स में भी ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यूएस के हॉस्पिटल्स में भी। वो लोग ऐसे बच्चे कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में इनको रख लो, हम घर पे केयर नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल में ऐसे दिखावे के लिए बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर जो रूम्स होते हैं वहां पे बूढ़े लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। ओल्ड एज होम में ऐसा ही है। एक बिल्डिंग जो है वो बहुत सुंदर की जाती है, दिखाने के लिए बच्चों को कि देखो आपके माता पिता बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन बाद बाद में जब बच्चों की अटैचमेंट कम हो जाती है, बच्चों को दिखता है, एक एक साल आएंगे दिखेंगे कि अरे अच्छी बिल्डिंग में रह रहे, दूसरे साल बच्चे मिलने आएंगे ओल्ड एज होम में तो दिखेगा अच्छे बिल्डिंग में रह रहे माँ बाप। तीसरे साल के बाद बच्चों को लगता है कि हाँ बच्चे माँ बाप कंफर्टेबल तो है, क्या ही जाना। फिर हॉस्पिटल अथॉरिटीज को धीरे धीरे उनको नए एडमिशन्स लेने होते हैं ओल्ड एज होम में। तो पुराने जो जिनको 5 साल हो गए, जिनके बच्चे अभी साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार विजिट करते हैं, फोन पे ही कर लेते हैं, तो उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है ये कहकर कि इसका रेनोवेशन करना है, अभी पैसा नहीं है। आप अपने बच्चों को बोलोगे थोड़ा ज्यादा पैसा भेजो, तो हम आपके इसमें टॉयलेट अच्छे से करके देंगे, अच्छी से खिड़की फिटिंग करके देंगे, ये वो। तो ये लोग तो बोलते नहीं है, इनको तो शर्म आती है ऐसे कैसे बच्चों को बोले पैसे भेजो। तो उस चक्कर में उनको लगता है चलो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इट इज अ बिजनेस। तो इस तरीके से ये सब कौन है अब? ये ओल्ड एज होम में जो है, जी बीमार पड़ जाएंगे ये, तो ये लोग भी वेट करेंगे कि अच्छा ये दादाजी और ये दादी जी की डेथ हो जाएगी तो ये रूम खाली हो जाएगा, इस रूम में फिर किसी को रख देंगे, नया एडमिशन आ जाएगा, तो वहां से यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी, ये ऐसे चले जाएंगे। एक ओल्ड एज होम था, वहां पे तो प्रॉपर प्लानिंग होती थी कि धीरे 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 खाने में इतना ज्यादा नींद की दवाई देते जाना, देते जाना, देते जाना, धीरे धीरे इनका ब्रेन डल करते जाना। ब्रेन डल करने के बाद फिर धीरे धीरे वो लोग ऐसा खाना देते थे जिससे उनको एलर्जीज आती है, स्किन एलर्जीज आती है, ऐसा कुछ खाने में मिक्स करके। उनको पता होता था फॉर्म में कि ये एलर्जी का फूड है इनको, तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे मिक्स करके देना जिससे किसी को पता ना चले। फिर इनको खुजली शुरू होना, आंखों में जलन जलन होना, बहुत होना, और फिर ये तड़प तड़प के बूढ़े बूढ़े चले जाएंगे, इनके रूम्स खाली होंगे, नए एडमिशन्स ले पाएंगे। सारे ऐसे नहीं होते, बट ऐसा पाया भी गया है बहुत जगह पर। और तो ये जो भागवतम में जो लिखा है ये बहुत पहले से लिखा हुआ है, ये कोई झूठ नहीं है, ये आज भी हमें देखा जाता है कि पाखंडी जो लोग होते हैं वल्चर जैसे, वो सच में बूढ़े लोगों के मृत्यु का वेट करते हैं। हिटलर ने तो सारे बूढ़े लोगों को एक गैस के चैम्बर में डालकर, गैस डालकर उनको जिंदा मार दिया था, इनहेल करके। तो आप समझ सकते हो कि बूढ़े लोगों को इसलिए भागवतम में कहा गया है कि डिपेंडेंट्स, माता पिता, बच्चे और स्त्रियों की खास रक्षा के लिए प्रबंध राजा ने करना चाहिए। राजा ने बहुत केयरफुल होकर स्त्रियों का, बच्चों का और बूढ़े माता पिता का, बूढ़े जो लोग हैं डिपेंडेंट्स है ये, इनका रक्षण के लिए स्पेशली उन्होंने अपनी एक ये रेडी करना चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। भीष्म पितामह भी बताते हैं, पृथु महाराज भी सेम ही बताते हैं। और उसके बाद ये भी कहा था उन्होंने कि ब्राह्मणों की और गायों की भी रक्षा करना। तो ये 5 एंटिटीज जो है इनका रक्षण करने के लिए बोला है। तो कहने की बात है कि सांख्य योग में मंकी किसको बोला गया है? जो अलग अलग बच्चों के पास बुढ़ापे में घूमता रहता है इंद्रिय तृप्ति के लिए।
मंकी क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, एक पेड़ पे जाएगा मैंगो खाएगा, दूसरे पेड़ पे जाएगा अमरूद खाएगा, तो उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए। वैसे बुढ़ापे में जो बद्ध जीव होता है, एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, ऐसे करके इनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है। इंद्रिय तृप्ति क्या मतलब, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है। हालांकि वानप्रस्थ वॉज नेवर मेंट फॉर कंफर्टेबल लाइफ, ऐसा तो कोई भी आश्रम नहीं है जो कंफर्टेबल लाइफ के लिए बना है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, लग्जूरियस लाइफ चाहिए। इसके लिए तो बना ही नहीं है आश्रम। बड़े बड़े राजा लोग भी राजा प्राचीन भारी इतना सब कुछ था, फिर भी मेहनत करते थे ना यज्ञ में। वो कहाँ कंफर्टेबल बैठे थे, चले गए ना वानप्रस्थ। प्रचेतास भी चले गए, पृथु महाराज भी चले गए, ध्रुव महाराज भी चले गए, उत्तानपाद भी चले गए। कौन बैठा है घर पे मेहनत, सब किसको कंफर्टेबल लाइफ मिली है, महान महान लोगों को? कोई नहीं। जिसको कंफर्टेबल चाहिए ना, वो स्लाइड करेगा नीचे तमोगुण में। देखो आप तो एक रजोगुण में 5 साल के हो जाते हो ना, मुझे मुझे पोयम गानी है, मुझे ड्राइंग करना है, मुझे राइम्स में अच्छा करना है, ये करना है, ऐसे करके रजोगुणी इच्छाएं ऊपर ऊपर जाती है। और एकदम ऊपर जाने के बाद आप थक जाते हो, कहीं ना कहीं ब्रेन ऐसा टायर्ड हो जाता है। कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, अब हमें आराम करना है, बहू आ जाएगी तो बैठ जाएंगे, बेटा कमाने लगेगा तो बैठ जाएंगे, आराम करें। आराम का मतलब क्या है तमोगुण में, नाउ यू आर स्लाइडिंग डाउन। आपकी लाइफ की जर्नी क्या हुई, जन्मे थे सत्वगुण सत्वगुण सत्वगुण, शुद्ध शुद्ध थे, शुद्ध आत्मा थे। शुद्ध भक्त तो थे नहीं, लेकिन शुद्ध आत्मा, थोड़ी सात्विकता थी। 5 साल के होने के बाद रजोगुण, उसके बाद हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जुप तमोगुण। वेयर इज सत्वगुण एंड गोइंग बियॉन्ड दैट, नो, नथिंग। तो ये होती है जीवात्मा की जर्नी। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बद्ध जीव जो होता है बंदर बन जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, जंप करता रहता है, हॉप करता रहता है। जिसको तो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार है, अगले जन्म में वो अपने बच्चे का बच्चा बनकर आता है। अगर उसकी मृत्यु पहले हुई, अपने बेटे को बच्चा होने से पहले या बेटी को बच्चा होने से पहले मर गया वो इंसान अपने बच्चे की विरह में तड़पते तड़पते, तो गारंटीड है बेटी का बच्चा बनकर आएगा या बेटे का बच्चा बनकर आएगा, क्योंकि उसको विरह हैंडल नहीं होता। अगर बच्चा बनने का चांस नहीं मिला, तो बेटी के बेटे का बच्चा, बेटी के बेटी का बच्चा, या फिर बेटे के बेटी का या बेटे के बेटे का बच्चा, ऐसे करके नाता पोती बनकर आएगा। लेकिन उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो करके रहेगा कि मुझे इसके साथ समय बिताना था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना है, ऐसे करके जिद करता है चित्रगुप्त के पास, और फिर वापस आता है। तो ऐसे जंपिंग करता रहता है। सो ही कंटिन्यूज टू एंगेज इन वेरियस मिस्चीवियस एंड सिंफुल एक्टिविटीज। तो ऐसे करके बड़े ही नोटी नोटी एक्टिविटीज में अपने आप को वो एंगेज कर लेता है, मतलब क्या, बिजी कर लेता है। इसलिए भागवतम ओपनली, सांख्य योग में कपिला मुनि जो है वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि जीवात्मा खुद डिसीजन लेती है वापस आना है या नहीं आना। उसको कोई पुश नहीं करता। हमारे भौतिक जगत में कोई पुशिंग सिस्टम नहीं है। अगर होता ना तो कृष्णा ने अभी तक सबको पुश करके टेम्पल में डालना था, और जोर जोर से हरे कृष्णा बोलने के लिए पुश करना था। कर सकते हैं ना कृष्णा, शक्ति तो है उनके पास। भौतिक जगत में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप बहुत पैम्पर करके रखा है कृष्णा ने, ही हैज स्पॉइल्ड अस सिली। करनी है मस्ती कर लो, मेरा जाप करना है कर लो, कीर्तन करना है कर लो, जो करना है कर लो। थोड़ा बहुत मैं इधर उधर से पनिशमेंट दूंगा, याद आ गई तो आ जाना पापा के पास, नहीं तो एंजॉय करते रहना। ऐसे करके कृष्णा है स्पॉइल्ड अस सिली, मतलब इतने लाड़ प्यार करके पैम्पर करके रखा है कृष्णा ने। और हम लोग है कि एक शरीर से दूसरा शरीर जंप करते रहते हैं। सो ऐसे करके फिर वो जीवात्मा जो है वो गलत गलत चीजों में अपने आप को एंगेज कर लेती है। बींग चेस्ड बाय एलिफेंट्स ऑफ डेथ ही बिकम्स फियरफुल। अब पीछे से हाथी लग जाते हैं, हाथी पड़ जाता है, ग्रुप ऑफ हाथी, तो एलिफेंट्स ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के हाथी। मृत्यु के हाथी क्या होता है, घुटने में पेन, स्पाइन में पेन, गर्दन में पेन, आंखों में जलन होना, आंखें सूखना बार बार, टंग का सलाइवा खत्म हो जाना, बार बार मुंह सूख जाता है, पानी दे दो पानी दे दो, कितना पानी पियेंगे, मुंह सूखने लगता है, सलाइवा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अंदर के जिनको डायबिटीज हो जाता है, उनके अंदर के बॉडी पार्ट्स जो है वो धीरे 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 सड़ने लग जाते हैं, लीवर हो चाहे किडनी हो। आज ही मैं बात कर रही थी किसी से, उनका भाई 30 साल का है और 30 साल में उसकी दोनों किडनियां खत्म हो गई है। दोनों किडनीज खत्म हो गई है। तो वो भाई का जो
कौन है, उनके भाई का कोई तो है, वो उनको किडनी देने वाला है, और उसमें भी डॉक्टर्स ने, चेन्नई में है वो लोग, तो वहां पे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि हाँ, भाई की कोई तो कजिन है, वो उसको किडनी देने वाली है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उस किडनी पे वो जिएगा तो ठीक है, नहीं जिया तो हम आपको इनको परमानेंटली डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, मतलब एक दिन छोड़ के हर रोज वो डायलिसिस करना पड़ता है किडनी का, क्लेंजिंग सिस्टम होता है। तो अभी सोचो, वो कजिन की एक दो किडनीज है, वो कजिन की एक किडनी चली जाएगी। अगर ये जिंदा रहा तो ठीक है, फिर कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इसकी बॉडी अगर नई किडनी हैंडल नहीं कर पाई, उसकी भी एक किडनी माइनस हो रही है, वो बेचारी एक ही किडनी पे जिएगी पूरी जिंदगी। और ये 30 साल का भाई जिंदा रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम, तो इसको कहते हैं एलिफेंट्स ऑफ डेथ, मतलब एलिफेंट जैसी डरने वाली, एलिफेंट की साइज जितना डरावनी बीमारियां अटैक कर जाती है, कभी लीवर खराब, कभी किडनी खराब, कभी लंग्स खराब, कभी हार्मोन प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसे करके दिमाग खराब कर देती है ये सारी बीमारियां, दी आर कॉल्ड एज एलिफेंट्स ऑफ डेथ। फिर वो बहुत डरने लग जाता है, क्योंकि एक बीमारी के बाद एक बीमारी का सोचते सोचते वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सोचते सोचते दूसरी बीमारी आ जाती है, दूसरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कितनी उम्मीद रखेगा जीवात्मा, ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, उसने में तीसरी बीमारी आ जाती है। तो एलिफेंट्स ऑफ डेथ उसको हमेशा चेज करते रहते हैं, वो बहुत डरपोक बन जाता है, सारा कॉन्फिडेंस अपना खो बैठता है। वो ऐसा है, ये डर वैसा है जैसे कि फियर ऑफ फॉलिंग इनटू डार्क माउंटेन केव। तो ये तो ऐसा डर है जैसे कि आप पहाड़ में एक डार्क डार्क केव है, केव को क्या कहते हैं हिंदी में, गुफा है, तो उस डार्क गुफा में गिरने वाला डर है ये। आपको पता ही नहीं कि आप जा कहाँ रहे हो क्या रहा है आपके साथ। आप बस यू जस्ट कीप फॉलोइंग, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, बस डॉक्टर्स की सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, और आपको लगता है डॉक्टर भगवान है, भगवान की तरह बचाने आएंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो लोग भगवान है ही नहीं, उनकी भी लिमिटेड ही है। वो सिर्फ कृष्णा बचा सकते हैं, सिर्फ नरसिम्हा भगवान बचा सकते हैं, बाकी डॉक्टर्स तो इंसान ही है, इतना नहीं बचा सकते। तो उस इंसान को लगता है कि इस एलिफेंट से बचने के लिए मुझे एक केव में जाना पड़ेगा, वहां पे एलिफेंट्स मेरे पीछे नहीं आएंगे। तो उसको इतना ज्यादा डरने लगता है। माई डियर किंग, अभी सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, माई डियर किंग, आई हैव डिस्क्राइब्ड मेनी डिफिकल्टीज इन मटीरियल लाइफ विच आर अनसरमाउंटेबल। मतलब इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज होती है भौतिक जगत में, जो बिल्कुल ही आप ये नहीं कर सकते, उसका अंदाजा नहीं ले सकते। जैसे आप बच्चे हो, आपको तो पता भी नहीं है कि हड्डी हड्डी का दर्द क्या होता है, जोड़ों में, हड्डी को जोड़ों में दर्द क्या होता है, ये आपको पता नहीं है। स्किन कटने का, एकदम डीप तक स्किन कटने का दर्द क्या होता है, वो भी नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं पता अभी तक, अब बहुत छोटे हो आप सब लोग। लेकिन इसलिए कहा गया है ये इनसरमाउंटेबल है, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा दुख है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, पहली बात तो। और जब आप दुख से जाते हो ना, शरीर के व्याधि के दुख से, व्याधि मतलब बीमारी के दुख से जाते हो, तो आपके पास वर्ड्स नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ड्स नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा आपके आंसू एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आपके चीखे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आपके पास वर्ड नहीं होता अपनी तकलीफें किसी को समझाने का, कि क्या दर्द हो रहा है, कैसे फील हो रहा है आपको। तो मन की बीमारी और शरीर की बीमारी, और दोनों ऐसी होती है, बोल ही नहीं पाते आप, इतना ज्यादा दर्द होता है। तो वन कैन ओनली बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे तरीके में ये लाइन हमेशा याद रखना, कि कितनी भी तकलीफ हो, मन की बीमारी हो चाहे शरीर की बीमारी हो, आपको खुशी जो मिलेगी ना, वो कृष्ण भक्ति में ही मिलेगी। और कोई तरीका अप्लाई करके देख लो, खुद ही बोर हो जाओगे, बोर हो जाना है, वो उसमें खुशी मिलती ही नहीं है। ट्राई करके देख लो, एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, दैट देर इज नो हैप्पीनेस। जितना ज्यादा आप बाकी सारी चीजें करने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, उतना ज्यादा थोड़ी देर बाद अपने आप ही आपका जमीर खलने लग जाता है, अंदर से ही आवाज आती है कि क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये क्यों कर रहे हो। अंदर से परमात्मा इतना लाउडली बोलने लग जाता है कि जीवात्मा वो टेम्पररी खुशी, ज्यादा लंबे तक वो खुशी को एंजॉय नहीं कर पाता जीवात्मा। परमात्मा हैज अ क्वाइट लाउड वॉइस, जो लोग सुनते हैं ना उनको सुनाई देता है। और जिसने तो ठान लिया मैंने सुनना ही नहीं है परमात्मा की, धृतराष्ट्र जैसे लोग, कौन परमात्मा क्या बोल रहे हैं,
हाँ बोल तो रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा सुनने का। जिसने तो ठान लिए कि सुननी नहीं है परमात्मा को, तो उसकी तो परमात्मा की आवाज धीरे 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 शट डाउन ही हो जाती है। उसको तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे है कि परमात्मा साइड में खड़े है उसके, लेकिन उसने तो ध्यान भी नहीं देना, तो उसको सुनाई भी नहीं देती। लेकिन जिनको आदत है ना परमात्मा की बात सुनने की, जिन्होंने एक बार भक्ति में आ गए हैं, फिर वापस तमोगुण को फेस कर रहे हैं, उनका परमात्मा बहुत लाउडली बोलता है उनके साथ। तो उनको क्या लगता है अंदर से कि अरे हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उनको लगता है ये उनकी आवाज है, उनकी आवाज होती नहीं है, उनके परमात्मा की आवाज होती है। उनके जो गुरु है जिनसे उन्होंने दीक्षा ली है, वो गुरु उनके हृदय से बोल रहे होते हैं, बच्चा तू गलत कर रहा है, बच्चा तू गलत कर रही है, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर, जाप ले, हरि नाम ले। सो गुरु हृदय से बात करते हैं परमात्मा, लेकिन इनको लगता है कि इनको खुद ही आत्मग्लानि हो रही है। ऐसे तो होगी नहीं, अंदर से कोई तो बोल रहा होगा। आत्मा आत्मा से बात नहीं करेगी, परमात्मा आत्मा से बात करेगी, आत्मा खुद आत्मा से बात नहीं करती। देर हैज टू बी समबडी एल्स हु इज टॉकिंग टू यू फ्रॉम विद इन। तो वो परमात्मा की आवाज होती है, लेकिन ये पहचान नहीं पाते, एंड देन दे डू। इसलिए यू कैन, तो आपको जैसे ऐसा डाउट होता है ना, तो आपको अगर मान लो 2 घंटे इंद्रिय तृप्ति करने का मन कर रहा है, आपकी एक मूवी आपको खत्म करनी है, और 2 घंटे 3 घंटे की मूवी है, आपको खत्म करनी ही करनी है, आपको ऐसा लग रहा है हाँ मैं तो मर ही जाऊंगा ये मूवी खत्म नहीं करी। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद 10 मिनट जाप करके देख लो। फिर आप 3 घंटे मूवी देखने के बाद आप देख लो आपको कैसे लग रहा है। अगर ऐसे लगा ना, अरे तृप्त हो गए, मजा ही आ गया, बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन वापस ऑब्जर्व करो अपने आप को, फिर से मूवी के बारे में सोचो कैसा लग रहा है अभी मूवी देखने के बाद। अगर तब भी लगा ना अरे वाह मजा आ गया, अच्छा हुआ वो मूवी देख ली, फिर तीसरे दिन वेट करो, तीसरे चौथे दिन आपका अंदर से आवाज आएगी, लगे कि नहीं देखते तो भी चलता, वैसे तो बाकी मूवीज भी ऐसी होती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस एक जैसी होती है, इसे ठीक थी, अच्छी थी, देखा तो अच्छी है, इट्स ओके। छठे दिन सातवें दिन सारा उसका बुखार उतर जाता है मूवी का। नाउ यू चैंट, अब 1 माला या 2 माला करके देख लो। अब इसकी हैप्पीनेस आप कंपेयर करो मूवी देखने की हैप्पीनेस से। आपको खुद ही दिखाई देगा, एक ठहराव आ जाता है, आपकी डिमीनोर चेंज हो जाता है, द वे यू स्टार्ट टॉकिंग, द वे यू स्टार्ट बिहेविंग विद पीपल, आपका सारा बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो जाता है, अंदर से धड़कनों का पेस बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाता है, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, आप बहुत सुख और सुकून महसूस करते हो। ये वाला तो मूवी देखने के बाद के एक्सपीरियंस के थोड़ा सा अलग है, वो भी खुशी थी, ये भी खुशी है, लेकिन ये वाली खुशी थोड़ी सी और ज्यादा बेटर लगती है। सो आप कंपेयर करके देख लो खुद, यू लर्न थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। ये कोई पढ़ाई से समझ में आएगा, कोई कितना भी बताएगा, लाखों लाखों सालों से संत लोग बताते आ रहे हैं इंद्रिय तृप्ति को कम करो और अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाओ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट करके देखता नहीं है। करके देखो, कोई बात नहीं, आपके पास है टाइम, अभी छोटे हो आप लोग, आपको जो भी कर रहे हो कंपेयर करके देखो कि आपको खुशी ज्यादा किस चीज में मिलती है। फिर जिसमें ज्यादा खुशी मिल रही है, जैसे जाप में ज्यादा खुशी डेफिनेटली मिलेगी, फिर वो रिपीट करना शुरू करो। ऐसे करके अपना अपना थोड़ा सा, और मान लो ऐसा रीडिंग आया आपको कि अरे मूवी देख के ज्यादा खुशी मिली, माला करके तो नींद आ गई, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मूवी देखोगे ना, वापस सेम रिपीट करो। मूवी देखने के बाद घर आना, 1 2 माला करना, फिर नेक्स्ट टाइम मूवी देखने का मन किया तो देखो, वापस आने के बाद 3 माला करो, फिर वापस आने के बाद 4 माला करो, ऐसे करके एक 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 माला बढ़ाते जाओ। आपको खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा कि 3 घंटे की मूवी की जगह 2.5 घंटा माला करता तो शायद उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल की होती। ऐसे करके खुद अपना अपना बढ़ाते जाओ, जहाँ पे आपको एक कंपैरिजन के, आपके पास खुद ही एक फीलिंग का कंपैरिजन आ जाए। ठीक है? तो वन कैन ओनली बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो पक्का होगी इसमें। इट इज नॉट लाइक वो झूठ नहीं बोल सकते। वन कैन ओनली बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति में ही आप खुश रह सकते हो। Yes, this is a conclusion thought Maharaj Parishit. No one can be happy in material life. One has to accept devotional path. तो आप मटेरियल लाइफ में खुश नहीं रह सकते, आपको भक्ति तो कभी ना कभी एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, ऐसे परीक्षित महाराज ने कंक्लूड किया।
तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि आपको मटेरियल लाइफ में तकलीफें आ रही है, जैसे खर दूषण जैसे लोग आकर यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और आप बस देखते रह जाओ। हाँ मटेरियल लाइफ है, खर दूषण आएंगे, यज्ञ नहीं करने देंगे, बस देखते रह जाओ। इसका मतलब ये नहीं है ना, आपको तो उठकर एक्शन लेनी पड़ेगी, राम नाम लेना पड़ेगा। अपने आसपास कुटिया के पास भी थोड़ी तार लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी। यज्ञ करोगे, यज्ञ के आसपास आपको थोड़े हाथी रखने पड़ेंगे, लायंस रखने पड़ेंगे, कुछ तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा जिससे कि दुश्मन आप पे अटैक ना करे। तो ये नहीं सोच कर रह सकते कि अरे भौतिक जगत में दुख तो होते ही होते हैं। अगर बॉर्डर का सैनिक ऐसा सोचने लग गया भौतिक जगत में दुख होते हैं, और ऐसे बंदूक पे ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, तो दुश्मन आकर अटैक करके सारे कंट्री पे ही ये कर लेगा। सो भागवतम को गलत तरीके से मत लेना। मैंने बहुत सारे यूएस के डिवोटी स्पेशली देखे हैं मैंने, उनके अंदर ये थिंकिंग होती है कि भागवतम में लिखा है भौतिक जगत के दुख कभी खत्म ही नहीं हो सकते, इसलिए उसको बस सहना चाहिए और हरि नाम लेना चाहिए। अब उनके साथ क्या होता है, ना वो हरि नाम ले पाते हैं क्योंकि उनसे सहा नहीं जा रहा दुख। अब दुख सहा नहीं जा रहा, लेकिन उनको थियोरेटिकली पता है बस कि भक्ति करने से भक्ति ही करनी चाहिए और दुखों को सहना चाहिए। अब इनसे सहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, इनके शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां पड़ रही है, दुख दबा के बैठे है, दबा के बैठे है, इतना ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी भौतिक जगत में सुख नहीं मिल सकता, इसलिए दुख दुख तो होंगे ही होंगे, तो उसमें क्या नई बात है, अपना अपना ये कर लो। बट ना वो भागवतम पढ़ रहे हैं, ना वो सिंसियरली जाप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मंदिर में जा रहे तो भी कभी कभी प्रजल्पा कर लेंगे, फिर प्रसादम आधा टाइम नहीं खाते, अब जो भी खाते हैं संडे को बना हुआ खाना पूरा हफ्ता फ्रिज में रख के रखेंगे, फ्रोजन फूड हर रोज माइक्रोवेव में गर्म करके खा रहे। तो शास्त्रों के हिसाब से तो जो डूज एंड डोंट्स है वो तो ढंग से फॉलो हो ही नहीं रहे हैं, कि आप सत्वगुण में प्रसादम खा लो, फ्रेश खाना खा लो, फ्रेश बना के खा लो, वो नहीं हो रहा है। एक एक हफ्ता पुराना खाना खाया जा रहा है, एक एक हफ्ता पुराना समोसे खाए जा रहे हैं, टोटिलास खाए जा रहे हैं, कचौरियाँ खाई जा रही है। सो अगेन इट इज एंटी वैदिक। तो ना शरीर में खाना फ्रेश जा रहा है, उसके बाद ना डेली भागवतम रीडिंग हो पा रही है। आज तक मतलब 25 साल हो गए होंगे, लेकिन अभी तक भागवतम पूरा नहीं हुआ इन लोगों का। फिर उसके बाद जाप भी नहीं सिंसियरली हो रहा है, क्यों? क्योंकि शरीर इतना मोटा हो चुका है कि सुबह उठा नहीं जाता, हड्डियों में दर्द होता है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स है, सारे नहीं ऐसे है, लेकिन कुछ कुछ का तो थॉट प्रोसेस ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया उन लोगों ने भागवतम में। एक कहीं पे लेक्चर में सुना उन्होंने दैट परीक्षित महाराज सेज नो वन कैन बी हैप्पी इन मटीरियल लाइफ, दैट्स वाई वन शुड एक्सेप्ट डिवोशनल लाइफ। तो नो बडी कैन बी हैप्पी इन मटीरियल लाइफ, उनको लगता है कि कोई भी सुखी नहीं रहता इस जगत में, कोई भी सुखी नहीं रहता, सब लोग दुखी रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कोई भी सुखी नहीं रहता? जो हरि नाम ले रहा है वो तो सुखी रह रहे हैं। रूप गोस्वामी जी 24 घंटे खुश रहते थे, सनातन गोस्वामी जी 24 घंटे खुश रहते थे, सारे हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी सो मच हैप्पी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी गाते गाते खुश रहते थे। कौन है जो दुखी आचार्य है हमारे पास? देर इज नो सैड आचार्य इन आर सांप्रदाय। But then you are sad devotee na then. If you are sad, there is something wrong. You are not following bhakti. ना आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में अपने आप को ठीक कर रहे हो, ना डिवोशनल लाइफ में कुछ कर पा रहे हो। इसका मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लिया है भागवतम। कोई एक लेक्चर रैंडमली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुन लिया और उसको अपनी लाइफ का मॉरल बना दिया, मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो बडी कैन बी हैप्पी इन मटीरियल लाइफ, यू कैन बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये भी तो बताया है। बट यू आर नॉट हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो। यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग इसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में वो बोला, उसकी वजह से ये हुआ, वो हुआ, स्किन प्रॉब्लम्स हुए, ये हुआ, डिप्रेशन हुआ, बाल चले गए, कैंसर हो गया, स्काल्प स्क्लेरोसिस हो गया, फिर स्किन कैंसर हो गया, फिर एक्जिमा हो गया। तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग भक्ति। You can be happy in Krishna consciousness, but you are not following Krishna consciousness. You are doing something else only. क्या कर रहे हो पता नहीं। भक्ति तो है, हो नहीं सकती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद ये तो भक्ति हो नहीं सकती कि हम सैड सैड रहेंगे, हो ही नहीं सकता। भक्ति में ब्लिस है, सच्चिदानंद, आनंद ही आनंद है, करुणा ही करुणा है, बहुत आनंद है भक्ति में। तो उसका एंटी कृष्णा कॉन्शियसनेस आउटकम आ नहीं सकता। सो गलत तरीके से नहीं लेना भागवतम को। जो परीक्षित महाराज का डायलॉग है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लेना, ठीक है? इसको हमने कंबाइन करना है सांख्य योग के साथ और ढंग से समझना है। आधा अधूरा जैसे आध भरी घघरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही छलकेगा, गलत दिशा में ही जाएगा।
ठीक है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही हैप्पी रह सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी का, ऑल दो देर आर ग्रेट, ऑल दो द ग्रेट सेंट जड़ भरत डिस्क्राइब्स द माइजरीज ऑफ ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स द मीन्स टू गेट आउट। अब जड़ भरत बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा दुख है इस भौतिक जगत में, लेकिन बाहर निकलने का भी तरीका है। ऐसा नहीं है कि तरीका नहीं है। तरीका क्या है? एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। सी द की वर्ड इज प्योर डिवोटीज। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको संग करना है ना, छाट छाट के प्योर डिवोटीज निकालो। चाहे आपको 10 साल वेट करना पड़े, चाहे 20 साल वेट करना पड़े, 11 साल वेट करना पड़े, वेट करो वेट करो वेट करो, बट ओनली एसोसिएट विथ प्योर डिवोटीज। जब तक आपको ऐसा भक्त नहीं मिलता जिसके साथ बैठकर सिर्फ हरि कथा नहीं करने का मौका मिलता, जैसे आप दोस्तों के साथ बैठते हो, तो ऐसा जब तक वैष्णविज्म में ऐसा दोस्त नहीं मिलता जिसके साथ बैठ के सिर्फ कृष्णा के पास टाइम से डिस्कस हो रहे हैं, बहुत मजेदार पास टाइम्स हो रहे हैं, जटिला कुटिला राधा रानी सुदामा सुबला ये वो विरजा, ऐसे करके कंटिन्यूअस व्रज के पास टाइम्स डिस्कस नहीं हो रहे। कोशिश करो ऐसा ऐसा भक्त ढूंढो जिसके साथ व्रज स्टोरीज, व्रज की कथाएं डिस्कस होती है। ठीक है। आइदर 10th कैंटो डिस्कस होता है भागवतम का, या फिर ब्रज की स्टोरीज। फिलोसॉफी में ज्यादा ध्यान मत दो। फिलोसॉफी की बातें करने वाले चांसेस आर फॉलो नहीं कर पाते प्रॉपरली, 360 डिग्री प्रेम उन्होंने जागृत किया है नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो बहुत ज्यादा फिलोसॉफी फिलोसॉफी करने से अच्छा प्योरली कृष्णा की पास्ट टाइम्स जो डिस्कस कर रहा है उसका सादा संग करने की कोशिश करो। वो एक कोर एरिया है जहाँ पे आपका प्रेम जो है कृष्णा के लिए वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, एक्सपोनेंशियली। तो जब भी भक्तों में भी दोस्ती करनी है ना, ऐसे दोस्त ढूंढो जिसके साथ सिर्फ कृष्ण की, प्योर कृष्ण की कथाएं डिस्कस होती है। आप लोग आमने सामने आते हो, तो यू आर लाइक, पता है उस दिन मैंने उनके लेक्चर में ये सुना, फिर ये बोलेगा नहीं नहीं उस दिन मैंने पता है ये सुना, वो प्रभु जी ऐसे बता रहे थे, वो प्रभु जी ऐसे बता रहे थे। वो बोलेगा रुक रुक रुक, मैं बताता हूँ कि वो उसने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था। ऐसे करके कंपटीशन होती है। तो ऐसे वाला संग ढूंढो, रादर देन अरे पता है वो ऐसे हो गया, अरे वो उसका। सो डोंट टॉक टू पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट पीपल। सिंपल सी बात है। पीपल हु टॉक अबाउट पीपल ऑलवेज लव टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो बिहाइंड योर बैक। जिनको दूसरों के बारे में बात करना पसंद होता है ना, आप भी उसका सब्जेक्ट बन सकते हो, फेवरेट सब्जेक्ट बन सकते हो। और वो सब्जेक्ट कैसा होगा? आपके बारे में क्रिकेट्स बन जाएगा। तो आप जिसके साथ बात कर रहे हो ना, वो किर्र 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 करने वाले क्रिकेट्स है। इसका मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट है एक कीटक के साथ, क्रिकेट्स के साथ दोस्ती करने का। आपके अंदर इंटरेस्ट है, इसलिए वो क्रिकेट आपके पास आकर दूसरे के बारे में गलत बोल रहा है। या फिर गलत सही जो भी हो, इट इज समबडी एल्सेस बिजनेस, फिर भी वो आप उसके बारे में आपके पास बोल रहा है। इसका मतलब वो क्रिकेट क्या करेगा? किर 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 करके कहीं जाएगा और आपके बारे में भी उसके पास जाके बोलेगा, हाँ मैं उनके पास गया था, वो तो बड़े बाहर से ऐसे लगते हैं लेकिन ये बातें कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। खत्म, आपका तो गेम वहीं पे खत्म हो गया। सो एक मुलाकात, एंड एक मुलाकात 1 घंटे में आपने जितना भी मेहनत से इतना अच्छा संग क्रिएट किया होता है, वो पूरे सालों की मेहनत पानी में जा सकती है। बी अवेयर। तो शुद्ध भक्त संघ, तो यहाँ पे भागवतम में ऐसे नहीं कहा है सिर्फ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी ऐसे फेंकते नहीं है वर्ड्स, ओनली एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटी के संगत से, देखो बिल्वा मंगल ठाकुर को भी शुद्ध भक्त संग मिल जाता तो उनसे इतनी गलत काम होते नहीं। वो सिर्फ ऐसी ऐसे लोगों के साथ घूम रहे थे जहाँ पे उनको शुद्ध भक्ति नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की अपनी जिंदगी में। उसके बाद सबसे बड़ी गलती तो, भक्तों का संग मिलने के बाद भी उनको एक स्त्री बहुत अच्छी लगी थी, फिर वहां पे जाके उनको वापस उन्होंने अपने आप को पनिश किया, उसके बाद जाकर उनको शुद्ध भक्त संग मिलने लग गया। सो द ट्रुथ इज कि आपका संग कैसे होता है उसके ऊपर आपका प्रोग्रेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। देर इज नो नथिंग कॉल्ड फ्री थिंग इन दिस वर्ल्ड। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अंदर इच्छा जागृत करनी पड़ती है कि कृष्णा मुझे शुद्ध भक्त संग दे दो, कृष्णा मुझे शुद्ध भक्त संग दे दो, कृष्णा गिव मी अ प्योर डिवोटी फ्रेंड, कृष्णा गिव मी अ प्योर डिवोटी फ्रेंड, या फिर संग दे दो। ऐसे करके थोड़ा सा कृष्णा को रिझाना पड़ता है। टाइम लगाते हैं कृष्णा, किसी किसी को जल्दी भी मिल जाता है, किसी किसी को टाइम लग जाता है। ठीक है। यस, द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। मुझे तो 11 साल लग गए थे अच्छा संग छाट छाट के ढूंढने में। 11 साल के बाद और 11 साल के बाद और अच्छा संग मिला। तो 11 साल के बाद मैंने गुरुदेव एक्सेप्ट करे थे। तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी संगत को लेना है, सीरियसली लेना है।
ये नहीं कि जो भी आ रहा है सामने बस चलो कर लो एसोसिएट, ऐसे नहीं करना है। सो एक्सक्लेम्ड एन एंथुजियास्टिक महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने कहा, हाँ, भक्तशुद्ध भक्तों के संगत से ही आप इस फॉरेस्ट से बाहर निकल सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे नॉड किया, स्माइल किया और कहा, सेंटली पर्सन्स आर फ्रेंड्स टू ऑल लिविंग एंटिटीज एंड आर पीसफुल। जो संत लोग होते हैं वो सबके साथ दोस्त होते हैं और बहुत पीसफुल रहते हैं। उनके साथ आप देखो, एक एक तो होता है कि सेंटली पर्सनालिटीज के साथ जाके बात करना, दूसरा होता है उनके पास जाकर सिर्फ बैठ जाना। आपको कुछ बात नहीं करनी है, सिर्फ बैठ जाना। वो जिससे बात कर रहे हैं उनको बात करने दो, जो कर रहे हैं करने दो उनको, आप बस बैठ जाओ। और आप खुद ऐसे एक्सपीरियंस करोगे कि बैठ के ही सुकून फील होता है, बैठ के ही आपको बहुत पीसफुल फील होता है। तो संत लोग ऐसे होते हैं जो सबके साथ दोस्त होते हैं, और उनके पास आप जाकर बैठ भी जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका एकदम शांत हो गए हो, ठंडे पड़ गए हो। बिल्कुल आपको बाहर की जो इतनी भी संसार में आग लगी है उसके चटके नहीं लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इसके पास बैठकर कि सब मेरी लाइफ बहुत सही सेट होने वाली है। इसके पास बैठकर मैं 2 मिनट के लिए भी बाहर की चिंताएं मुझे ग्रस्त नहीं करती। तो संत लोग ऐसे होते हैं, दे आर फ्रेंड्स टू ऑल लिविंग एंटिटीज, और बहुत पीसफुल होते हैं, बहुत शांत होते हैं। मतलब कितना भी हमारे अंदर कितने भी ज्यादा एनिमीज हो हमारे अंदर, जैसे यहाँ पे ये कहते हैं, जड़ भरत कहते हैं कि एक बाहर के दुश्मन होते हैं और अंदर के दुश्मन होते हैं। अंदर के दुश्मन होते हैं इंद्रिय। हमारे इंद्रिय हमारे दुश्मन बन के बैठ जाते हैं, हमें लूटने पे लगे रहते हैं। तो हमारे इंद्रिय हमें कितनी भी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन संतों के संग में जाकर हमारे इंद्रिय बिल्कुल एक ऐसे ओबीडियंट डॉग की तरह बन जाते हैं। ओबीडियंट डॉग्स क्या होता है? उनको बोलेंगे सिट तो सिट, उनको बोलेंगे लेट जाओ तो लेट जाएगा, शांत बैठो बोलेंगे स्लीप, बोलेंगे स्लीप, सो जाएगा। तो इंद्रिय जो होते हैं एक बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट डॉग की तरह बन जाते हैं, जैसे हम संत के पास, संत महापुरुषों के पास जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ धाम जाओ, जितना वृंदावन जा सकते हो, मायापुर जा सकते हो जाओ। भले आपके कोई कॉन्टैक्ट्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, शुद्ध भक्त मिला नहीं है, कुछ नहीं है, मंदिर में जाओ बैठो। बहुत सारे संत आ जा रहे हैं, वहां पे बैठो और जितना ज्यादा सुकृति कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो। अब मिल नहीं रहा शुद्ध भक्त संग, इस क्यों? क्योंकि कभी कभी सुकृति कम पड़ जाती है। सुकृति शॉर्टकट में सबसे ज्यादा कमानी है तो धाम जाना है, इस्कॉन टेम्पल में किसी कोना देखकर बैठ जाओ, और सारे भक्त आ जा रहे हैं, सबके दर्शन कर लो, सबके दर्शन कर लो, मन से हर भक्त को दंडवत करो। जो भक्त डांस कर रहा है मन से उसको दंडवत करो, जो भक्त डीटीज को देखकर रो रहा है उसको दंडवत करो, जो भी भक्त ऐसे ऐसे आरती करते करते रो रहा है उसको दंडवत कर लो, जो आरती गा रहा है उसको मन से दंडवत कर लो। सारे भक्तों को मन से दंडवत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, इतना ज्यादा दंडवत करो मन से कि दिन में एटलीस्ट, हमारे पता है इस्कॉन टेम्पल में, वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में डेली 1 लाख लोग से लेकर 5 लाख लोग आते हैं। दिवाली में, एक दिवाली के दिन 5 लाख एंट्रेंस है। तो सोचो हम एक भी दिन चले गए और कोने में बैठ गए तो हमें एट अ टाइम 5 लाख डिवोटीज की सुकृति मिल रही है। वैसे भी दर्शन करने से 50% सुकृति आपको ट्रांसफर हो जाती है। वो चाहे डिवोटी आपसे बात करे ना करे, उसने अपने जीवन में 10 लाख मालाओं का जाप किया होगा तो उसके 5 लाख मालाओं की सुकृति आपको आ जाती है। तो सोचो इतना अकाउंट आप ये करके आते हो, कमा के आते हो, इसको कहते हैं नाम धन कमाना। ऐवे नहीं, नारद मुनि जी को नारद मुनि जी बने वो, बचपन से ही पिछले जन्म में उन्होंने सारे साधु पुरुषों की सेवा करी थी, उनके थाली का जूठन खाया था उन्होंने। उनकी माँ बर्तन धोती थी तो नारद मुनि जी जाते थे, बर्तन से पहले जूठन खाते थे, फिर उनकी माँ थाली धोती थी। सो नारद मुनि जी ने शॉर्टकट में पिछले जन्म में ढेर सारी सुकृति गेन करी है। दीज आर सम ऑफ द सीक्रेट्स जो सिर्फ भागवतम स्टूडेंट्स को पता होता है, चैतन्य चरितमृत स्टूडेंट्स को पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता। तो धाम जाओ और जितना ज्यादा आप दर्शन से भी आप ले ले पाओगे ना सुकृति, उतनी कमा लेना जब भी टाइम मिले तब। अभी छोटे हो, थोड़ा सा इंजीनियरिंग वगैरह की छुट्टियां लगेंगी तो चले जाना और फिर आ जाना, ठीक है? सो इस तरीके से पहले सुकृति का अकाउंट बढ़ाओ, जैसे जैसे सुकृति का अकाउंट बढ़ेगा ना, अपने आप शुद्ध भक्त आपके आसपास आपको मिलने लग जाएंगे। अभी तो शुद्ध भक्त इधर कहीं घूम रहे हैं, हम कहीं इधर उधर है, ऐसे पता नहीं मिलती नहीं है। अपनी सुकृति बढ़ाने की कोशिश करो, जैसे अपनी सुकृति बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, फिर शुद्ध भक्त जहाँ पे है वो अपने आप दे स्टार्ट कमिंग अक्रॉस, आपको बहुत मजा आएगा उनके साथ हरि कथा डिस्कस करने में। तो सुखदेव गोस्वामी जी नॉडेड एंड कंटिन्यूड, saintly persons are friends to all living entities and are peaceful. They have controlled their minds and senses and can easily attain the path of liberation, path back to Godhead.
संत लोग होते हैं, उन्होंने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली होती है और अपने इंद्रियों को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा होता है। इसलिए वो दे कैन अटेन, उनको मुक्ति बहुत आसानी से मिल सकती है। और मुक्त होकर वो वापस भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। क्यों? दो ही चीजें करी हुई है उन्होंने, मन पे कंट्रोल किया हुआ है और इंद्रियों पे बहुत अच्छे से मास्टरी पा ली है मन पे। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पावरफुल अ मटीरियलिस्टिक पर्सन डज नॉट एसोसिएट विद देम। अभी जिसने मन पे और इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल कर लिया हो, मतलब जीत पा ली हो, उसके साथ भौतिकवादी को मजा नहीं आता। भौतिकवादी कहता है ये तू क्या है, तू खाता नहीं है, तू पीता नहीं है, तेरे साथ क्या पार्टी करना, तू तो बहुत बोर इंसान है। और फिर ऐसे भी कहेंगे, अरे तुम तो ऐसी हो वैसी हो, ऐसे करके। तो शुद्ध भक्तों के साथ, संतों के साथ भौतिकवादी को मजा नहीं आता। भौतिकवादी के मजे ही अलग होते हैं और संत लोगों के मजे अलग होते हैं। So many powerful saintly kings who were expert in performing sacrifices and who conquered other kingdoms could not attend loving service of Lord। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, बड़े बड़े देशों पे जीत पाई थी अटैक करके। उन्होंने अपने किंगडम के बॉर्डर्स एक्सपांड किए थे। तो उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होती थी कि अरे ये राजा जीत गया, ये राज्य भी जीत गया, इसकी बाउंड्री बड़ी हो गई, ये वो ऐसे करके। लेकिन ये लोग कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को अचीव नहीं कर पाए। कृष्णा से उनको प्रेम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनको फॉल्स कॉन्शियसनेस आ गई, उनके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई कि मैं राजा हूँ और मैं जीतता हूँ, मैं बॉडी हूँ और ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो जब भी उन्होंने लड़ाई की और दूसरे देश की जमीन अपनी कर ली, तो उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। कि उनको ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि ये जमीन मेरी है और मैं इनको पोसता हूँ, मेरी वजह से इनको सैलरी मिलती है, मेरी वजह से इनको खाना मिलता है, मेरी वजह से ये लोग राज्य में खुशी खुशी रह पा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी आर्मी को बड़ा स्ट्रांग करके रखा है। अब मेरी आर्मी इनकी प्रोटेक्शन कर रही है, दूसरा दुश्मन देश इनका बुरा नहीं कर सकता। तो उसको एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो एक बॉडी है और वो सब कुछ कर रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि दस ही कंटिन्यूज क्रिएटिंग एनिमीज विद अदर किंग्स। ऐसे समझता है ना ये जमीन मेरी है, तो जैसे ही समझता है ये जमीन मेरी है, तो पड़ोसी के राजाओं के साथ उसकी दुश्मनी बढ़ती जाती है, तो उसके खुद ही अपने दुश्मन बढ़ाता है। और फिर उसके बाद रियल भक्ति किए बिना देह त्याग देता है। तो भक्ति तक तो पहुंचता ही नहीं है, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ उसकी रजोगुण 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 में चली गई। सो ग्राफ ऐसा है कि आपको खुद पता चलना चाहिए कि हम कब रजोगुण में होते हैं, कब सत्वगुण में। अभी आप बच्चे हो, आपका तो रजोगुण इंक्रीज होता जाएगा, जब तक तो आप यंग हो, आपको बच्चे नहीं होते तब तक आपका रजोगुण ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। आपके आपके बच्चे टीनेजर हो जाएंगे, फिर आपका रजोगुण थोड़ा सा नीचे जाएगा। लेकिन रजोगुण खत्म होने से पहले उसको सत्वगुण में कन्वर्ट करना होता है। सो भक्ति, पैरेलली भक्ति करते रहना करते रहना करते रहना। ऐसे किसी ने नहीं बोला है कि रजोगुण एंड भक्ति कैन नॉट गो टुगेदर। बीच बीच में रजोगुणी भक्ति होगी, वो धीरे धीरे सत्वगुणी भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन भक्ति करते बंद नहीं करनी है बीच बीच में, ठीक है। उसके बाद, माई डियर किंग, आई हैव समराइज द टीचिंग्स ऑफ जड़ भरत। द पाथ ही डिस्क्राइब्ड इज लाइक अ पाथ फॉलोड बाय गरुड़ा, द कैरियर ऑफ द लॉर्ड। Ordinary kings are just like flies who cannot follow the path of Garuda. Till now, none of these great kings could follow the path of devotional service, not even mentally. तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने जड़ भरत की कथा तुम्हें बहुत अच्छे से बताई है। जितने भी मैंने बताया है, पाथ ही डिस्क्राइब्ड, जो भी जड़ भरत ने बताया है, वो पाथ ऐसी है जैसे कि एक गरुड़ के लिए बनाई गई है। मतलब एक गरुड़ होता है, वो हवा में उड़ता है, तो उसके लिए एक अलग ही रूट बनाया गया है। वो हवा में बहुत हाइट पे उड़ता है गरुड़, उसके लिए बहुत ही अलग रूट है। तो उस गरुड़ की कंपटीशन जो है मधुमक्खियां नहीं कर सकती, फ्लाइज नहीं कर सकती। काली काली मक्खियां जो होती है, वो फ्लाइज नहीं कर सकती। वो तो गरुड़ के हाइट पे उड़ भी नहीं सकती, वो नीचे ही उड़ के जो फ्लाइज होती है वो गटर के ऊपर, नाले के ऊपर बैठेंगी। लेकिन गरुड़ की तरह इतना ऊपर ऐसे जाकर नहीं उड़ेंगी। तो गरुड़ का मार्ग अलग होता है और फ्लाइज का मार्ग अलग होता है। वैसे बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े राजा लोग जो बन के गए हैं, वो फ्लाइज की तरह है। वो तो डिवोशनल सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है। आपके पास थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, थोड़ी सुकृति तो हो। सुकृति ही अगर 2% होगी, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? सो उनको डिवोशनल सर्विस, उनको मेंटली भी वो डिवोशनल सर्विस के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। हमने जैसे बोला
कि इस्कॉन मंदिर में जाओ, कोने में बैठो और ढेर सारे भक्तों के दर्शन करो, ढेर सारे भक्तों को दंडवत करो, ढेर बार 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 बलराम जी को देखो, कृष्णा को देखो, राधा रानी को देखो, बार बार दंडवत करो। चाहे आगे इतनी भीड़ है, जा नहीं सकते, दंडवत के लिए जगह नहीं है, बैठे 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 ऐसे करते रहो, बस ऐसे 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 देखोगे ऐसे। उन्होंने देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो, दंडवत करते रहो करते रहो। सो ये मेंटली हम कर रहे हैं, मनस्वी सेवा कर रहे हैं, हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ्लाइज होती है, काली काली फ्लाइज, वो गरुड़ का मार्ग क्या समझेंगी? तो वो मेंटली भी सेवा नहीं दे पाती भगवान को। मेंटली मतलब मन में भी नहीं सोचती कि काश मैं कभी इस्कॉन टेम्पल जाऊं, काश मैं कभी भक्तों का संग कर पाऊं, काश कभी ना कभी तो मैं कीर्तन में डांस कर पाऊं, मेरे पास इतना ज्यादा आ गए। ओ, मीटिंग रूम वेटिंग? नहीं, मेरे पास कोई वेटिंग नहीं आया अभी तक। माता जी उन्होंने मैसेज डाला है ग्रुप पर। बट मेरे पास तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई उनकी अभी तक। अच्छा। सो मेरे पास तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई, मैंने पहले तो एक्सेप्ट कर लिया था उनका रिक्वेस्ट, अभी तो रिक्वेस्ट ही नहीं है। ओके। सो हाँ, तो ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि गरुड़ का रास्ता अलग होता है, फ्लाइज का रास्ता अलग होता है। गरुड़ फ्लाइज के साथ दोस्ती नहीं करता। फ्लाइज इमेजिन ही नहीं कर सकती कि गरुड़ किस लेवल पे बात कर रहा है। इसलिए हो सकता है आप जब अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बात करो, तो स्कूल के दोस्त ऐसे देखेंगे आपको और स्माइल करेंगे और चले जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ये कैसी बातें कर रहे हैं। इतना क्या भगवान भगवान करना, बस अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से कमाओ, माता पिता की सेवा करो, उतना ही हमें पता है। इसके परे हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हाई फाई बातें करते हैं। ऐसे करके आपको ऐसे लुक्स देंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे, लुक्स देंगे और फिर चले जाएंगे। सो दी देन जब कोई ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अभी उनको गरुड़ का रास्ता पता ही नहीं है। भागवतम स्टूडेंट्स आर मोर अबाउट मेंटली कृष्णा के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, कृष्णा की सेवा करते रहते हैं, सेवा दान करते रहते हैं, हमेशा सेवा दान चलता रहता है। सो हावेवर, भरत महाराज गेव अप एवरीथिंग बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। भरत महाराज ने सब कुछ गिव अप किया था क्योंकि उनको कृष्णा की सेवा करना बहुत पसंद था। ही गेव अप हिज ब्यूटिफुल वाइफ, उनकी सुंदर वाइफ को गिव अप किया था उन्होंने, और सुंदर सुंदर बच्चों को भी गिव अप किया था। बड़े से बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था उनके पास, लाखों लाखों महल थे, लाखों लाखों महल थे, इमेजिन करो। इतने सारे महल उन्होंने गिव अप कर दिए थे, बस ऐसे ही दे दिए थे। आज तो लोगों से अपना एक बंगला नहीं छूटता, किसी किसी के पास 10 कोठी होती है फिर भी उनको कोठी नहीं छूटती। लेकिन भरत महाराज ने लाखों लाखों महलों को त्याग दिया था क्योंकि कृष्ण से प्रेम हो गया था। बट ही गेव देम अप जस्ट एज वन गिव्स अप स्टूल आफ्टर इवैक्यूएटिंग। उन्होंने ऐसे महलों को त्याग दिया था जैसे कि आप सुबह सुबह वॉशरूम में जाके अपना ये कर देते हो, स्टूल पास करते हो, वैसे उन्होंने गिव अप किया था। सच वॉज द ग्रेटनेस ऑफ भरत महाराज। भरत महाराज इतने महान थे कि उनको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। ही काइंड ऑफ मतलब 1 मिलियन ईयर्स राज्य करने के बाद उनको ऐसा लगा था सफोकेशन टाइप की, मैं चला जाऊं, मैं बस कृष्ण के पास चला जाऊं, बहुत हो गया ऐसे करके। तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन कृष्णा एंड लेस इंटरेस्टेड, इतने महान थे वो। तो भरत महाराज की जय, भरत महाराज की जय, ऐसे करके परीक्षित महाराज बोलने लग गए। सो ही कुड रिनाउंस एवरीथिंग बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी, ऑपुलेंस, रेपुटेशन, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन ऑफ कृष्णा। वो सब कुछ इसलिए छोड़ पाए क्योंकि उनकी अट्रैक्शन किससे हुई थी? कृष्णा इतने सुंदर है, कृष्णा को देखकर उन्होंने अपने आप को भूल जाना। फिर कृष्णा का ऑपुलेंस बड़ा अच्छा लगता था, कृष्णा के बारे में सुनते थे, द्वारका ऐसी थी, द्वारका वैसी थी। द्वारका से कंपेयर करो तो भरत महाराज को लगता था मेरे महल तो फिर भी मिट्टी से बने हुए हैं, इनके महल तो सोने से बने हुए थे। तो द्वारका ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन अपने महल बिल्कुल ही मिट्टी के ऐसे फालतू लगते थे उनको। फिर भगवान का रेपुटेशन सुनकर उनको लगता था कि भगवान के बारे में पूरा यूनिवर्स अच्छा बोलता है। ऊपर जाओ तो नारायण भगवान के वैकुंठ लोक, इतने सारे लोक हैं, हर लोक में सब लोग भगवान की तारीफ कर रहे हैं। और मैं ठहरा भरत महाराज, मैं बस इसका हूँ, तो मेरी तो बहुत ही लिमिटेड फेम है, बहुत ही कम लोग मेरे बारे में बात करते हैं। भगवान के बारे में तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गप्पे लड़ाए जाते हैं।
तो उससे अट्रैक्शन हो गया कि भगवान कितने ज्यादा फेमस है, कितने ऑपुलेंट है, कितने रिच है कृष्णा, और कितने ज्यादा वो, उनका रेपुटेशन अच्छा है। भगवान के पास कितना ज्ञान है, मेरे पास तो राज्य चलाने वाला ज्ञान है। भगवान को तो यूनिवर्स के बबल्स बनाने आते हैं, मुझे तो आज तक यूनिवर्स का एक भी बबल नहीं बनाना आया। और भगवान ने इतने सारे बबल्स एक सांस में क्रिएट करते हैं, एक सांस में अंदर लेते हैं। तो भगवान की नॉलेज उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसलिए मैं कहती हूँ फर्स्ट टू कैंटोस जो है ना भागवतम के, भले आपको कुछ समझ में ना आए, रिपीटेडली पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। थोड़ा टेक्निकल लगेगा, थोड़ा ऐसा लगेगा ब्रेन को स्ट्रेच करना पड़ रहा है, लेकिन पहले दो कैंटोस आपको कृष्णा इतने इम्प्रेस करके छोड़ देते हैं कि अपनी मतलब मैग्नानिमिटी एस्टैब्लिश करते हैं कि देख मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, तेरा इंटेलिजेंस मेरे तक पहुंच सकता है क्या, इतना बता दे। पहले दो कैंटोस में आप थ्रू आउट लाइफ फर्स्ट फर्स्ट रैंक कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटी टॉप करी होगी, किसी एक पेपर में पूरे स्टेट में फर्स्ट आए होंगे, फिर भी आपका अहंकार अंडरग्राउंड चला जाता है फर्स्ट टू कैंटोस में कृष्णा की मैग्नानिमिटी देखकर। तो भरत महाराज वॉज लाइक द टॉपर ऑफ इन द पूरा इसका पृथ्वीलोक का, फिर भी भरत महाराज को कृष्णा का नॉलेज देखकर ही वॉज सरप्राइज्ड, तो बहुत अट्रैक्ट होते थे कृष्णा के नॉलेज से। भागवतम में अगर इतनों से दो कैंटोज में इतना ज्ञान मिलता है, तो जब हम कृष्णा के पास बैठेंगे, गोलोक जाएंगे, वहां पे 24 घंटे कंटिन्यूअस कोई ना कोई नई लीला बात कर रहे होंगे। गलती से शेषनाग के आसपास हमें अगर कृष्णा ने कोई ऐसा मकौड़ा बना दिया और वहां पे अनंत शेष की अनंत लीलाएं हमें सुनने को मिल गई कृष्णा की, हम तो चक्कर आके ही गिर जाएंगे, इतना मजा आएगा। एक भी लीला रिपीट नहीं हो रही है, हर सांस में नई लीला निकल रही है, हर सांस में नई लीला, स्टोरीज ही स्टोरीज, स्टोरीज ही स्टोरीज। यहाँ पे 1 घंटा हरी कथा का कम पड़ जाता है, वहां पे तो हर एक सेकंड में नई स्टोरी सुनने को मिल रही है भगवान की। हम तो खुशी खुशी पागल ही हो जाए, लोटपोटी हो जाए हम लोग। तो ये देखकर भरत महाराज बहुत अट्रैक्ट हुए थे कृष्णा से कि भगवान कितने ज्यादा नॉलेजेबल है, उनके पास कितनी ज्यादा शक्ति है, और त्याग भी कितना ज्यादा है। त्याग तो हमें पता चल ही गया, जिस स्पीड से कृष्णा ने ब्रज धाम को त्यागा था, मथुरा चले गए, उसी वक्त पता चला था कि कृष्णा जिससे प्यार करते हैं ना उसको भी त्यागने में टाइम नहीं लगाते। राधा रानी गोपियों से कितना कितना प्रेम था, रोते रोते सेपरेट हुए लेकिन हुए हैं, फिर 100 साल बाद मिले तब भी रोते रोते सेपरेट हुए लेकिन हुए हैं। सो कृष्णा व्हेन ही वाज लीविंग, ये हमारा भौतिक जगत छोड़ रहे थे, तब भी उन्होंने उद्धव को बोला था कि यहाँ पे जाकर उद्धव को बताना, अर्जुन को बताना कि राधा रानी को बताए कि मैं चला गया हूँ। सो उन्होंने इतने यहाँ पे जितने भी पास टाइम रहे, सबसे प्यारी उनकी राधा रानी है, राधा रानी से भी उन्होंने त्याग एक्सेप्ट कर लिया था। तो कृष्णा जैसे त्यागी कोई हो ही नहीं सकता। कृष्णा को जितना प्रेम है राधा रानी से, उतना तो शायद ही किसी पति को पत्नी से हो सकता है या पत्नी को पति से हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। गॉट इट। सो अगली कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।